हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि अर्थ के बारे में कि जो हमारी पृथ्वी है क्या है, और अक्षांश रेखा है, देशांत रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य व्रत, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। आज के बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे कि उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, और भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य व्रत क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देशांत रेखाएं क्या है और जो है अक्षांश रेखाएं क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल, फुल डिटेल में बात करेंगे। आपको ऐसा समझाऊंगा, इतना बेहतर समझाऊंगा कि आपके दिमाग में आ जाएगा, तुरंत छप जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे। ये जो है हम सब लोग कभी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो एक कुछ इस प्रकार रखा हुआ होता है जिसे हम ग्लोब बोलते हैं, जिसे हम ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब ध्यान दिए हैं, ये ग्लोब क्यों पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, इस पर जो है पृथ्वी क्यों दर्शाई जाती है, ये ग्लोब पृथ्वी का प्रतिनिधित्व क्यों करता है, ये ग्लोब पृथ्वी का प्रतिनिधित्व क्यों करता है, ये किस लिए दर्शाया जाता है। क्या ग्लोब की जगह पे कोई बेलनाकार, इस पर क्या पृथ्वी नहीं जो है प्रतिनिधित्व कर सकती है। यह ग्लोब क्यों पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, यह नहीं कर सकता है। यह त्रिभुज जो है यह पृथ्वी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यह जो है ये क्या पृथ्वी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कोई पेपर पे ऐसे बना दिया जाए ये गोला, और क्या ये गोला ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है कि ग्लोब ही पृथ्वी का एकदम सटीक प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोब एकदम पृथ्वी का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोब को घुमाया भी जा सकता है। अगर आप लोग किसी टीचर के या कहीं स्कूल किसी कॉलेज में गए होंगे तो इस प्रकार मेज पे रखा हुआ है जिस पर पृथ्वी की आकृति बनी होती है, चारों तरफ गोला, और इसको आप घुमा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ग्लोब जो है, सॉरी, पृथ्वी जो है ग्लोब का प्रतिनिधित्व क्यों करता है, ये और आकृति का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करता है। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। यह है कि पृथ्वी एक ग्लोब की तरह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्लोब की तरह है। ये ग्लोब की तरह पृथ्वी क्या है, क्यों है। ये मार्कर की तरह नहीं हो सकती, फोन की तरह नहीं हो सकती, लाइट की तरह नहीं हो सकती, जो है बेंच की तरह नहीं हो सकती, किसी कांच की तरह नहीं हो सकती। क्यों ये ग्लोब की तरह है, क्यों ये ग्लोब जो है इस पर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व क्यों है। मेज बनवाया गया कि उस पर नहीं बना सकते हैं, उस पर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये ग्लोब पर ही क्यों किया जाता है, इसके बारे में पूरी हम बात करेंगे। इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण है बेटा कि जो है ग्लोब पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने का एक ही कारण है। जब वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष पे जाते हैं, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जब जाते हैं, अब की जो है हाल ही में जो है शुभांशु शुक्ला ने भारत का प्रथम व्यक्ति था जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहला कदम रखा था। तो जब हम सब लोग अंतरिक्ष जाते हैं, जो वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष जाते हैं, जो वैज्ञानिक लोग ऊपर जाते हैं, तो वहां से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। वहां से बेटा पृथ्वी गोल दिखाई देती है, एकदम ग्लोब की आकार दिखाई देती है, एकदम ग्लोब की आकार दिखाई देती है। और दोनों जो ध्रुव होते हैं, यानी दोनों साइड में एक ध्रुव दिखाई देता है जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इसीलिए ये ध्रुव हो गया। ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव मान लीजिए, और ये ध्रुव हो गया दक्षिणी ध्रुव। यहां पे बेटा ध्यान दीजिए, ये ग्लोब आप समझ में आ गया, समझ में आ गया। पृथ्वी जो है जो ग्लोब है ये हमारी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व क्यों करता है। जब ऊपर हम जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां से जब देखते हैं तो हमारी पृथ्वी एकदम गोलाकार दिखाई देती है, जिसके दो क्षेत्र में एक ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव, ये दिया होता है।
इतनी बात। हम जो रहते हैं, जहां हम सब लोग रहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है कि दक्षिणी ध्रुव है, ये भी अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे आपको, ठीक, एकदम डिटेल में फुल बात करेंगे। तो किस लिए ये ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो पृथ्वी है ये ग्लोब का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये जो ग्लोब है इस पर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व क्यों करता है, बात समझ में आएगी। ऊपर से देखते हैं जब हम सब लोग अंतरिक्ष से, तो एकदम पृथ्वी ग्लोब की आकार की दिखाई देती है, इसीलिए जो ग्लोब है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक लाइन में लिख लीजिए, क्योंकि हम यहां लिखाते नहीं, यहां आप सिर्फ समझने के लिए लिख लीजिए कि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारी पृथ्वी एकदम ग्लोब की आकार की दिखाई देती है, इसीलिए ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। आपका एक पॉइंट हो गया। और ऊपर से देखने में ये गोल दिखाई देती है। अगर किसी पेपर पे, किसी चार्ट पे, चाहे कोई लकड़ी का हो, चाहे प्लास्टिक को हो, अगर उस पर हम बनाते हैं तो पृथ्वी एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाएगी, इसीलिए ग्लोब का प्रतिनिधित्व करता है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इस बोर्ड पे हम पृथ्वी बनाएं तो क्या ये बन जाएगी? और यहां पे ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, लगभग गोलाकार है, यानी पूरी तरीके से गोल नहीं है, लगभग गोलाकार है, क्योंकि उसके दोनों सिरे पर कुछ चिपटी हुई होती है, जहां पे ध्रुव होती है वो हल्का चिपटी होती है, इसीलिए पृथ्वी को कहा जाता है कि ये लगभग गोलाकार है। पृथ्वी लगभग गोलाकार है, पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है। ये कहीं आप लिखा नहीं पाएंगे कि पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार है, ये कहीं आप नहीं लिखा पाएंगे कि पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार है। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम आगे बात करेंगे, ये पृथ्वी जो है ऊपर से देखने में एकदम ग्लोब की आकार का होता है और इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। हमने उत्तरी ध्रुव के बारे में बात कर लिया, दक्षिणी ध्रुव के बारे में बात कर लिया। अब हम इसके बाद बात करेंगे, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहां पे समझ सकते हैं, और इसके बीचों बीच से एक हमने रेखा गुजार दिया। ये देखिए हमने एक यहां पे रेखा गुजार दिया। जैसे हमारा खेत है, खेत में एक हम रेखा मान लिए, तो उस रेखा को विषुवत रेखा या फिर क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस व्रत को क्या कहते हैं? विषुवत व्रत। इस व्रत को विषुवत व्रत, दक्षिणी विषुवत व्रत और उत्तरी विषुवत व्रत। इतनी बात समझ में आ गई। तो मध्य रेखा किसे कहते हैं आपको समझ में आ गई। पृथ्वी के बीचों बीच की लकीर को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। एक तरबूज आप मान लीजिए, तरबूज 2 किलो का, कुछ भी किलो का हो, उसको बीच से खड़ा नहीं, बेड़ा काट दिया जाए तो वो एक व्रत और दूसरा 2 व्रत बन के कंप्लीट हो जाएंगे। और जो बीच से काटी गई या रेखा गोलाकार बना दीजिए पूरा, तो वो रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो जाएगी। इतनी बात समझ में होगी। अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखा। आप पढ़े होंगे अक्षांश रेखा हमेशा जो है पूरब से, ये आप पूरब मान लीजिए, पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं। इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो रेखा पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं
उन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हम बात करें कि ये हम काल्पनिक रेखा मान ली, अक्षांश रेखाएं, तो हमारी इच्छा हम कहीं से खींच कर मान सकते हैं? नहीं। ये रेखा, प्रत्येक अक्षांश रेखा बराबर दूरी पर होंगी। प्रत्येक अक्षांश रेखा बराबर दूरी पर होंगी, इतनी बात समझ। और प्रत्येक एक भूमध्य रेखा से जो अक्षांश रेखा की दूरी होगी वो 110 किलोमीटर की दूरी पर, भूमध्य रेखा से 110 किलोमीटर दूरी पर प्रथम क्या होगी? पहली, यहां पे ध्यान दीजिए, पहली अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा समझ में आएगी। हम पहले तरबूज लीजिए, तरबूज को बीचों बीच से निशान लगा दीजिए गोलाकार। उसके बाद उसके ऊपर की हमेशा रेखाएं जो है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब की पश्चिम की ओर बराबर 110 किलोमीटर पे रहेंगी। इससे यह पता चलेगा कौन सा क्षेत्र, कौन सा जगह किस डिग्री पर है, कहां पे है, कैसा है, यह सब पूरा डिटेल के बारे में पता चलेगी। और अब इसके बाद हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में। हमने बात कर लिया अक्षांश। अब हम बात करेंगे देशांत या देशांतर। अगर खेत में या तरबूज में हम बेरछा, बेरछा यानी बेड़ा बेड़ा अगर कटिंग मारेंगे तो वो अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अगर वही हम तरबूज के ऊपर, जैसे तरबूज देखते तो खड़ी खड़ी धारी बनी होती, तरबूज के ऊपर खड़ा तरबूज काटे, उस रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांत रेखा कहते हैं। अगर इसी को हम तरबूज को इस प्रकार काटे तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ये जो खड़ी रेखाएं हैं, इसे हम देशांत रेखा कहते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, इससे आसान भाषा में कोई आज तक समझा ही नहीं सकता, क्योंकि आप पढ़ते आए हैं देशांत रेखाएं, भूमध्य रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, ये सब क्या होते हैं? ये कहीं पर भी एग्जाम दो, किसी भी प्रकार का एग्जाम दो, आपको पूछे जा सकते हैं कि भूमध्य रेखा भारत जो है किस क्षेत्र में है? उत्तरी ध्रुव पर है, दक्षिणी में है, उत्तरी में है, और भूमध्य रेखा के किस ओर है? हम जो रहते हैं ये भूमध्य रेखा क्या यही है? यहां दिख तो नहीं रही है, भूमध्य रेखा कहां पे है? तो इन रेखाओं को देशांत रेखा और इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर कहीं कहीं ग्लोब पे देखिए लिखा होगा 10 दशमलव, इतना लिखा होता है, या 8 दशमलव, तो 8 दशमलव का मतलब 8 डिग्री का मतलब होता है कि 101 यहां पे है, दूसर की यहां पे है, तो इसके बीच की दूरी 110 है। अगर ये 10 देख लिए, 10 डिग्री, तो इसका मतलब आप समझिए, सॉरी, अगर ये कहीं पर अगर लिखा 10 डिग्री मान लीजिए, तो आप समझ लीजिए इसका 1110 किलोमीटर दूरी है, भूमध्य रेखा से 110 किलोमीटर की दूरी है। ये सिर्फ आप ये मानचित्र देखिए, इसमें पूरा आपको डिटेल समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गई। तो हम बात करेंगे पृथ्वी, जो ग्लोब है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व क्यों करता है, और देशांत रेखाएं और भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाएं के बारे में हमने पूरा डिटेल में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर की तरफ जो गोला है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिण की तरफ जो गोला है दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। सीधा फंडा है, इसमें कुछ रटने को नहीं, सिर्फ आपको समझने के। उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध, उत्तर की तरफ गोला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ गोला दक्षिणी गोलार्ध, बीच में रेखा विषुवत रेखा या मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और जो है भूमध्य रेखा। जो रेखाएं पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, अक्षांश रेखाएं, और जो रेखाएं पृथ्वी पर खड़ी खड़ी जाती हैं, जैसे तरबूज की फाकी काट दिया जाए, उसे देशांत रेखाएं कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें जो हमारा भारत है, जो हम रहते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में?
और ये पता करेंगे, ये जो भूमध्य रेखाएं हैं, सॉरी जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये पता करेंगे कि कौन सा जगह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, कौन सा जगह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। और देशांत रेखाएं ये पता करेंगे कि वो जगह जो है दक्षिण में है कि पूरब में है कि उत्तर में है कि पश्चिम में है। यहां पे भूमध्य रेखा क्लियर कर दे कि ये उत्तर में है दक्षिण में। अब जो है जो देशांत रेखा है ये पता करेगा कि देशांत रेखाएं ये पूरब में है कि पश्चिम में है। ये देशांत रेखाएं किसी जगह को पूरब पश्चिम में क्लियर करने के लिए देशांत रेखाएं और उत्तरी और दक्षिण में क्लियर करने के लिए भूमध्य रेखाएं या विषुवत रेखा होती हैं। और कितनी दूरी पर है ये हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं क्लियर करती हैं। इतनी बात समझ। अब लिख लीजिए, किसी भी जगह को लिख लीजिए, किसी भी जगह को किस क्षेत्र में है, उत्तर में है कि दक्षिण में, इसे क्लियर करने के लिए देशांत रेखाएं क्लियर करती हैं। और कौन सा जगह किस एरिया में दक्षिण में है कि पश्चिम में है, उसे जो है देशांत रेखाएं क्लियर करती हैं। और कितनी दूरी पर है ये अक्षांश रेखाएं क्लियर करती हैं। और ये उत्तर में है कि दक्षिण में है, ये क्या भूमध्य रेखा क्लियर करती है। हमारा भारत बेटा उत्तर में है, हमारा भारत उत्तर में है, भारत हमने यहां लिख दिया मान लीजिए, तो ये क्या है उत्तरी ध्रुव, भारत उत्तर में है। इतनी बात समझ में आ गई। देशांत रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखाएं पृथ्वी ग्लोब का प्रतिनिधित्व क्यों करता है, ग्लोब क्या है, ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं आई हैं तो इस वीडियो को जाकर एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आम होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक।